जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप दोस्तों ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो याद रखिएगा इन 4 गलतियों को बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है, जो नॉर्मली ज़्यादातर लोग करते हैं। इनके अलावा दोस्तों जो मैं आपको 4 टिप्स बता रहा हूँ इनको ही फॉलो कीजिएगा, इनके अलावा आपको किसी भी टिप्स को फॉलो नहीं करना है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसा आप सभी को पता होगा एशिया कप स्टार्ट हो चुका है, तो उनमें आप ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसके बाद आपकी बहुत ही बेस्ट रैंक आएंगी, याद रखिएगा, ग्रैंड लीग में, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहला बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जोड़ सकते हो। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपको दोस्तों टिप फॉलो करना है, ठीक है, वो याद रखिएगा प्लेयर्स फॉर्म। किसी भी प्लेयर के लिए दोस्तों याद रखिएगा फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही प्लेयर जब अगर उसका फॉर्म चल रहा होता है तो ज़्यादातर मैचेस में आपको परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे जाएगा, और जैसे ही उसका फॉर्म चला जाएगा तो याद रखिएगा ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है, वो बड़ा प्लेयर हो या न्यू प्लेयर हो, याद रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों याद रखिएगा लास्ट 5 मैच देखने आपको किसी प्लेयर के, वो बैट्समैन हो सकता है, ऑलराउंडर हो सकता है, बॉलर हो सकता है, उससे ज़्यादा मैच आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, देखिएगा एग्जाम्पल मैं आप सभी को बता देता हूँ। विराट कोहली का दोस्तों आईपीएल 2022 इतना अच्छा नहीं गया था, आईपीएल 2023 उठाकर देखोगे बहुत अच्छा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। एक प्लेयर बता दिया, मैं 2 और प्लेयर का नाम बता देता हूँ आप सभी को। तो दिनेश कार्तिक, दीपक हुड्डा का दोस्तों आईपीएल 2022 अच्छा गया था, और आईपीएल 2023 उठाकर देखोगे इन दोनों प्लेयर्स का बहुत ही बेकार गया आप उसके कंपैरिजन में जो 2022 में गया था उससे, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्लेयर तो वही हैं, बस ईयर चेंज हुआ तो वहाँ पर उनकी फॉर्म गई, तो उसके बाद उनका परफॉर्मेंस भी चला गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, उससे पहले बोलता हूँ सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो दोस्तों फैंटेसी की, तो याद रखिएगा विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर अगर आप खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों ड्रीम 11 पे आपको हेड टू हेड एक कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, 5750 रुपये एंट्री फीस है, प्राइस पूल कितना 10,000 है, ठीक है। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5199 रुपये में, प्राइस पूल कितना 10,000 है। तो विजन 11 550 रुपये आपसे कम लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। ऐसा नहीं कि प्राइस पूल ड्रीम 11 ने ज़्यादा रख दिया, नहीं, प्राइस पूल वही है दोनों एप्लीकेशन का, बस एंट्री फीस आपसे विजन 11 कम लेती है, ड्रीम 11 550 ज़्यादा लेती है। अब जरूरी नहीं है आपको 5,000 10,000 बड़े ही कॉन्टेस्ट खेलना, आप 100 रुपये का खेलते हो 200 रुपये खेलते हो वो खेलिएगा तो भी आपकी कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी, इतना याद रखिएगा। एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट आगे चलते हैं सेकंड टिप की ओर। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है T20 और ODI मैचेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो भी कैप्टन टॉस जीतता है वो बॉल फर्स्ट करता है, बैटिंग पहले बॉल फर्स्ट करता है, ठीक है, फील्डिंग पहले करता है। और जबकि टेस्ट मैच में दोस्तों 50-50 चांस होता है, वहाँ पर बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैट फर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है, यही है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, 3 टाइप्स को आपको पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से ही समझ आ रहा है आप सभी को बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा आपको, बैट्समैन आपके परफॉर्मेंस देंगे ज़्यादातर, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और जो विकेट गिरेंगे बैटिंग पिचेस पर वो डेथ में गिरेंगे ज़्यादातर, बहुत कम विकेट हैं जो पावर प्ले और मिडिल ओवर्स में तो बहुत ही कम गिरते हैं, वो कैसे भी पिच हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको बैट मतलब संभालना होता है पारी को, एक आध चौका मार दिया उसके बाद सिंगल डबल लेना है, हर बॉल पर नहीं घुमाना है। तो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर दोस्तों T20 में जो ज़्यादातर आपको स्कोर देखने को मिलेगा 170 से प्लस देखने को मिलेगा, 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैलेंस पिच की, तो याद रखिएगा बैलेंस पिचेस पर दोस्तों आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ये बैटिंग ऑर्डर ज़्यादातर ऑलराउंडर्स का होता है सभी टीम्स से, आपका IPL मैचेस हों या आपके इंटरनेशनल टीम्स हों वहाँ पर भी, ठीक है, तो इतना ही याद रखिएगा। और दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं बैलेंस पिचेस पर, मतलब जो आपको ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों आपको 150 से लेकर T20 में 150 से लेकर 170 के बीच में। नॉर्मली जो देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर T20 में स्कोर वो 160 165 देखा जाता है, इतना याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं बॉलिंग पिच की, तो 2 टाइप्स के, तो सबसे पहले हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं
और उसके बाद आपके डेथ में जहाँ पर सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स भी ली जाती हैं। हर बॉल पर बल्ला चलाना होता है। आप अगर नहीं चला रहे हो, कोई डेथ में खेलने आओ आप, तो फिर आप अपनी टीम के लिए बेकार कर रहे हो, आपको उससे अच्छा आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको हर बॉल पर घुमाना है। आप बैट्समैन हो या ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, तो भी आपको हर बॉल पर घुमाना होगा बल्ला। ठीक है, आप आउट हो जाओ वो चलेगा, पर वहाँ पर आपको बॉल ऐसे डॉट नहीं खेलनी। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर जो बॉलिंग पिचेस होती हैं वहाँ पर डेथ में, और कोई सी भी पिच हो दोस्तों याद रखिएगा, वहाँ पर आपको जो डेथ में बॉलिंग करेंगे पेसर्स, एक आपके राशिद खान को छोड़ दो तो उनके अलावा दोस्तों बहुत ही कम स्पिनर हैं जो आपके डेथ में एक आध ओवर डाल दें। नहीं तो ज़्यादातर जो आपके डालते हैं पेसर्स ही डालते हैं, वो इंटरनेशनल मैचेस हों या IPL मैचेस हों। तो याद रखिएगा बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों ज़्यादातर जो आपको स्कोर देखने को मिलेगा T20I में, वो 130 से लेकर 150 के बीच में देखने को मिलेगा। 140 145 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर। चलिएगा दोस्तों, 3rd नंबर की टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, क्योंकि जब आप टीम बना रहे हो आप देखोगे कि 4 नंबर पर ये बैट्समैन आएगा, आपने उसे रख लिया, अब आप उम्मीद कर रहे हो 4 पर आएगा, पर वो आने वाला 5 पर आएगा, तो फिर आप सोचोगे कि यार मेरे की तो बैटिंग ही नहीं आई। अब जल्दी कोई एक प्लेयर आउट हो तो उसके बाद मेरे प्लेयर्स की बैटिंग आएगी, जब वो पॉइंट देना स्टार्ट करेंगे, फैंटेसी पॉइंट। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, आपको बैटिंग ऑर्डर है एक एक प्लेयर का आपका भाई बताता है और कोई नहीं बताता है। और आपका भाई दोस्तों ये मान भी लेता हूँ कोई बता भी देगा कौन 5 नंबर पर कौन 3 नंबर पर आएगा। तो ये ज़्यादातर मतलब इंडिया का सबको पता होगा, बाकी टीम्स का नहीं पता होगा, पर आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है सभी मैचेस के। और उसके बाद दोस्तों आपको मैं ये भी बताता हूँ, ये फैंटेसी में कोई भी नहीं बताता कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा। तो एक एक प्लेयर का सिर्फ आपका भाई बताता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा, जैसे आप देख पा रहे होगे रोहित शर्मा के सामने यहाँ पर 2 नंबर लिखा बैटिंग ऑर्डर है। ठीक है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर। तो ये बैटिंग ऑर्डर है। अब मैं बॉलिंग कैसे समझाऊंगा आप सभी को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे O/M लिखा है हार्दिक पांड्या के सामने। तो ज़्यादातर T20I में 6th ऑप्शन होती है बॉलिंग का, तो 2 ही ओवर डालेंगे। तो फिर आप कैसे बॉलिंग करेंगे आपके हार्दिक पांड्या, पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। अगर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का तो फिर 2 ओवर पावर प्ले में डालेंगे और 2 ओवर मिडिल में डालेंगे। ठीक है, डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं आपके हार्दिक पांड्या, कभी कभार 1 आध ओवर डालते हैं पर ज़्यादातर नहीं करते हैं, इतना याद रखिएगा। अगर दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं बॉलर्स के लिए, तो यहाँ पर आप भुवनेश्वर कुमार को देख पा रहे होगे, पहले इंडिया से खेलते थे, अब SRH से खेलते हैं। तो पावर प्ले में दोस्तों 2 ओवर डालते थे। ठीक है, ओपनिंग में 2 ओवर डालते थे और 2 ओवर डेथ में डालते थे, मिडिल ओवर में नहीं डालते हैं। और डालते कब हैं दोस्तों, कोई भी एक्सपीरियंस बॉलर मिडिल में कब डालता है, जब भी डालता है जब कोई बल्ला सेट हो गया हो, आउट ना हो रहा हो, तो फिर वहाँ पर एक्सपीरियंस बॉलर को लाया जाता है विकेट लेने के लिए। ठीक है, तो फिर 1 आध ओवर कभी कभार डालते, नहीं तो आपको भी पता होगा इंडिया से जब खेलते थे वहाँ पे भी आपके पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे और 2 ओवर डेथ में डालते थे। और अभी SRH से खेलते हैं तो वहाँ पर भी कैसे खेलते हैं, 2 ओवर पावर प्ले में डालते हैं, 2 ओवर डेथ में डालते हैं। ठीक है, तो इतना आपको एक एक भाई बताता आपका कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल में करेगा, कौन डेथ में करेगा, कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा। तो इसलिए बैटिंग ऑर्डर आपको पता होना चाहिए और बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा ये भी पता होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों, 4th टिप है, ये रियलिटी है फैंटेसी की, पर कोई बताता नहीं है, आपका भाई आपको बता रहा है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, नीड लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। कोई सा भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, मेगा ग्रैंड लीग, तो वहाँ पर लक की ज़रूरत पड़ती है आपको। ठीक है, आप देखिएगा हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो दोस्तों, तो वहाँ पर आपका 10% लक चलता है और 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको फैंटेसी की अच्छी खासी नॉलेज है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में और आपने अच्छी सोच समझ के टीम बनाई है, तो फिर आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ईजिली जीत जाओगे, क्योंकि वहाँ पर 2 ही मेंबर हैं, या तो मैं जीतूंगा या आप जीतोगे, दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। ठीक है, तो 10% लक साथ देना चाहिए, आपको 90% अपनी नॉलेज लगानी है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट शामिल होते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा मेंबर्स बढ़ गए हैं 20, मतलब यहाँ पर 3 या 4 मेंबर्स हो जाएंगे, तो फिर याद रखिएगा 20% आपका लक चलेगा। ठीक है, 20% आपका लक चलेगा और याद रखिएगा 80% आपकी नॉलेज चलेगी, क्योंकि अब मेंबर्स 1 से 2 बढ़ गए हैं, तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20 हो जाएगा और उसके बाद आपको 80% आपका नॉलेज चलेगा। ठीक है, क्योंकि 1 से 2 ही मेंबर्स बढ़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं इसलिए। ठीक है, स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ मेगा ग्रैंड लीग की, तो 50-50 होता है, 50-50% होता है। आपको अपना बेस्ट देना है, जिस दिन लक आपका 50% बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, इतना याद रखिएगा। मेगा ग्रैंड लीग हो या ग्रैंड लीग हो,
और ज़्यादातर दोस्तों आपने देखा होगा, आपको ऐसा नहीं कि 100% लक पर ही डिपेंड हो जाना है। अगर आप 100% डिपेंड होते तो फिर याद रखिएगा आप ज़्यादातर लॉस में चले जाओगे फैंटेसी में। आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी है, 100 ऐसा नहीं कि 50, 20, 200 ऐसी टीम बनानी नहीं, आपको सिर्फ 5 से 6 ही टीम बनानी है और सोच समझ के बनानी है। आपने ज़्यादातर देखा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन नंबर्स की ही टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत कम होता है कि 18, 19, 20, 21 सॉरी 21 तो नहीं होता ज़्यादातर, ठीक है। तो 18, 15, 16 इन नंबर्स की टीम आ जाए, ज़्यादातर नहीं आती, ज़्यादातर आपकी 5 से 6 ही आती हैं, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा आपको सोच समझ के टीम बनानी है और 5 से 6 ही टीम बनानी है। थोड़ा अपना नॉलेज लगाइएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा, जिस दिन लक साथ देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी। या आप 20 टीम बनाओ या 200 बनाओ या 1000 बनाओ, फिर भी आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड डी एन आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।